हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th की हम क्लास ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। पहले उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। टेबल लैम्प की पोजीशन क्या है वो अगर हमें किसी पर्सन को बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर हमारे देखें तो ये हमारी एक टेबल हो गई। ठीक है, इसको ऐसे रफली समझ रहे हैं कैसे करना है। ये हमारी टेबल है। ठीक है, वैसे तो हमारी ये इसका ऊपरी सरफेस है हमारा टेबल का। ठीक, अब हमने कहा कि अगर किसी इस पॉइंट पे हमारी टेबल लैंप वो रखी हुई है। ठीक है, ये क्या है हमारी टेबल लैंप, किसी एक पॉइंट पर रखी होगी टेबल पर। जैसे हम रखते हैं, जैसे हमने ये ऐसे रख दिया तो इस पेज पर क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर ये रखी होगी। ठीक है, उसी चीज़ को हमें यूज़ करना है। जैसे हमने कहा कि ये पेंसिल है। ठीक है, ये इस टेबल पर रखेंगे तो हम ऐसे रखेंगे। तो ये जो एक साइड है हमारी और एक साइड ये है, इन दोनों से इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी। इस साइड से इतनी दूरी पर है और इस साइड से भी इतनी दूरी पर है। बस हमें इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने देखा, टेबल लैंप अगर यहाँ पर रखी हुई है तो एक साइड हमारी ये बन रही है। जैसे हमने इस पॉइंट को ओ बोल दिया, इसको हमने एक्स बोल दिया, इसको हमने वाई बोल दिया, ये हमारा जेड हो गया। ठीक, कैसे कुछ भी मान सकते हो, अपने ऊपर है हमारा। तो हमने कहा कि एक ओ एक्स साइड से इसकी कुछ दूरी होगी इस साइड से, और इस साइड से ओ वाई साइड से भी इसकी दूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स पे अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। डिस्टेंस निकालने के कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये डिस्टेंस हमने कह दी ए है और ये डिस्टेंस हमने कह दी बी है। ठीक है, इसे अब हम नोट करेंगे। लेट द टेबल लैम्प हैज a unique distance of a unit from one edge of table। वो वन एज हमारा क्या है, ओ एक्स। The table lamp has a unique distance of a unit from one edge of table OX and distance of B unit। ठीक है, यूनिट का मतलब कोई भी, जैसे हम सेंटीमीटर मिलीमीटर लेते हैं, यहाँ पर हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने उसको यूनिट लिखा है। बी यूनिट from another edge of table O Y। ठीक है, सो अगर ये डिस्टेंस A है और ये B है तो इस पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया है P। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जब A है और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, B है, तो इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस के लिए A और वाई एक्सिस के लिए B। ठीक है, hence we describe that the table lamp has position। टेबल लैम्प की पोजीशन हमें यहाँ से क्या मिली, पॉइंट P हमारा A कॉमा B, ये हमारी इसकी पोजीशन हुई। वही चीज़ जो अभी हमने बात की थी कि जैसे हमने यहाँ पर ये रखा, इससे कोई दूरी होगी और इससे भी कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो दोनों दूरियों को अगर हम कॉमा करके लिख लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। और यही क्या होगी, इस तरीके से हम टेबल लैम्प को
डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो यहाँ पर अगर हम अब सेकंड स्टेट देखें क्वेश्चन, तो हमसे कह रहा है स्ट्रीट प्लान, मतलब जो सड़कें बनती हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गलियाँ, स्ट्रीट का मतलब गलियाँ। ठीक है, तो अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. तो पहले इसको समझ लें। हमने क्या कहा, दो मेंस हमारी रोड्स हैं, एक कौन सी है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के लिए, एक ये हमारी मेन सड़क हो गई, रोड हो गई, और दूसरी क्या है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के लिए एक ये सड़क हो गई हमारी। ठीक है, और दोनों सिटी के बेस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर जाके वो मिलती हैं। पहले ये कंडीशन हमसे कही है, आगे समझेंगे। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट। क्या है, जो बाकी के जो स्ट्रीट्स होंगी वो क्या है, इन्हीं रोड्स, जो दो रोड्स हमारी बनी है इनके पैरेलल होंगी, और कितने डिस्टेंस पे, 200 मीटर की डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स हैं हर डायरेक्शन में। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, इसको यूज करके हमें ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो आइए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे, जो बाकी की स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रीट्स हैं, ये क्या होनी चाहिए, इस रोड के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रोड के पैरेलल ये स्ट्रीट्स हो गई हमारी, और इसके पैरेलल में ये स्ट्रीट्स हो गई। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ क्या दी थी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, हमने ये पॉइंट्स बनाया है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहा है कि हर एक स्ट्रीट के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 200 मीटर का। उसी को हमने एज्यूम कर लिया कि जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है वो क्या है, 200, मतलब ये डिस्टेंस 200 मीटर, ये भी 200 अलग अलग है। ठीक है, तो ये स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये ईस्ट वेस्ट जो रोड है हमारी इसके पैरेलल में है, और स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये जो है ये हमारे नॉर्थ और साउथ रोड के पैरेलल में। तो ये अलग अलग हमारी ये 5 स्ट्रीट ऐसे बन गई, और 5 स्ट्रीट ऐसे बन गई, जो एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब क्या है, वही है कि एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ये जो कट वाला पॉइंट मिलता है। तो कई सारे कट पॉइंट्स अभी हमने देखे। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसको भी समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक क्रॉस पॉइंट मिल रहा है, क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है। तो क्या कह रहा है कि एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही होगी, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट में, दोनों को यूज करके ही हमें ये क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है। ठीक है, आगे देख। अब क्या कह रहा है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे रिफर होगी, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दे विल मीट एट 2,5। फर्स्ट कहाँ पर है, नॉर्थ साउथ वाली सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ स्ट्रीट। तो देखते हैं, ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ स्ट्रीट मतलब ये वाली स्ट्रीट हमारी, और नॉर्थ साउथ वाली सेकेंड स्ट्रीट तो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो उसको उन्होंने किस तरीके से डिनोट किया है, 2,5 यही डिनोट किया है। ठीक है, इसी को अगर हम समझे तो क्या है, इस में डिस्टेंस हमारी कितनी है 2, और इधर डिस्टेंस कितनी है 5। तो इन्हीं को जो लाइन मिल जाएगी ये 2,5 हो गई हमारी। वही वो कह रहा है कि दो स्ट्रीट्स हैं तो क्रॉस पॉइंट 2,5 है। आगे हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का अगर हम यूज करें, जो ये बताया है 2,5, फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर टू एज 3,4। आइए देख, पहले हमसे कह रहा है 4,3, मतलब क्या है, ईस्ट वेस्ट वाली कौन सी होनी चाहिए, 3, थर्ड हमारी। ठीक, और ये वाली है हमारी फोर्थ,
कौन क्या हमारा पॉइंट है 4,3। तो अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा 4,3। ठीक, क्या कह रहा है, जो हमारी नॉर्थ साउथ वाली है इसकी कौन सी स्ट्रीट है हमारी, ये 4th स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट वाली कौन सी स्ट्रीट है, 3rd स्ट्रीट, यही है। तो ये किस इस पॉइंट से मिलने वाली क्रॉस स्ट्रीट हमें कितनी मिली, एक ही सिंगल मिली है। तो हमें क्या लिखना होगा कि अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। और दूसरा हमारा क्या है 3,4। तो 3,4 का मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाली 4th स्ट्रीट और नॉर्थ साउथ वाली हमारी 3rd स्ट्रीट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3,4। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 3,4। ठीक, तो यहाँ से भी हमारी एक सिंगली यूनिक जा रही है, तो इसको हम आंसर क्या लिख लें। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। और उसी तरीके से दूसरे में भी अ यूनिक, दोनों में हमें यूनिक ही मिल रही, एक ही मिल रही है क्रॉस स्ट्रीट। तो अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3,4। दोनों में हमें क्या मिल रही है, एक ही एक मिल रही है। ठीक है, जो हमारा अगला क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन, और उससे रिलेटेड हम ज्योमेट्री के आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस।